हेलो एवरीवन एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2021 यानी आपका जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा। तो ये जो पेट एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका यूपी यानी यूपी की जितनी भी सारी वैकेंसीज़ होंगी वो यूपी ट्रिपल एस सी कराएगी। तो उन सभी के लिए आपका पेट एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। यदि आप सभी पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे तभी आप सब एलिजिबल या एप्लीकेबल हो सकते हैं यूपी की आने वाली आगामी वैकेंसियों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे इसकी जो अपकमिंग डेट क्या है। तो अपकमिंग डेट यानी आपकी जो है वो है कितनी, आपकी है 25/5/2021 और लास्ट डेट की बात करते हैं तो ये है आपका 21/6/2021। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम सभी। ये स्टार्ट डेट की बात करते हैं, ये 25/5/2021 है। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की है। तो आप सभी यदि नहीं जानते हैं या जानते हैं तो आपका ये स्टार्ट डेट है। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और बात करेंगे एज लिमिट्स का, एप्लीकेशन फ़ी का, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होंगे वो भी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या है, आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके चलिए, अच्छा अब ये हम जान लिए हैं। ये आपके पास नियर अबाउट कितने का, 1 महीने के आसपास का टाइम है। और बात कर लेते हैं करेक्शन डेट की। तो ये 1 हफ्ते आपका करेक्शन डेट है, यानी अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है, पहली बात तो ये है आपको मतलब कोई गलती करनी ही नहीं है जिसके लिए आपको करेक्शन करना पड़े। तो इतना ध्यान में देना है क्योंकि ये आपका मतलब इसमें 1 साल का होगा यदि आप क्वालिफाई करते हैं। पहली बात तो मैं बता दूँ इसको, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द होने वाला है। ये नियर अबाउट जून के जो है वो जुलाई के लास्ट तक हो जाएगा और 1 ही महीने में आपका क्या है रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस होने वाला है बिकॉज़ ये अगस्त तक आपका मतलब जितनी भी सारी वैकेंसियां हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, बहुत ही ज़्यादा आपकी वैकेंसीज मतलब खाली पड़ी हुई हैं। तो उन सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, इसलिए इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने टाइम यानी आपका जुलाई से अगस्त, वो जुलाई में या तो अगस्त में इसका क्या है एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम होने के मैक्सिमम 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आउट होगा तो वही व्यक्ति पात्र होंगे आने वाली वैकेंसियों के लिए जो ये पेट परीक्षा क्वालिफाई कर चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं ये एग्ज़ाम डेट की। तो नोटिफाई सून यानी जल्दी, मैंने बता दिया जुलाई या अगस्त में होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो ये 18 से 40 साल है। यदि आप 18 से 40 साल के बीच में आते हैं तो आप सभी अप्लीकेबल हैं ये पेट एग्ज़ाम के लिए। ओके, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो 185 रुपये आपका लगने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं एससी या एसटी हैं तो ये आपका 95 रुपये होगा। अगर ये पीएच यानी आपका क्या है दिव्यांग हैं आप, तो आप सभी क्या है 25 रुपये होगा। अच्छा मैं ये बता दूं आपको, इसमें मेल या फीमेल दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं पेट एग्ज़ाम के लिए। और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपका होगा आपका एलिजिबिलिटी यानी जो भी योग्यता होगी, आपका हाई स्कूल आपका मिनिमम होगा और हाई स्कूल जहाँ से भी हो आपका मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए। हाई स्कूल से अगर एवब भी कोई डिग्री है तो आप लगा सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ में आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए और क्या होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आप ओबीसी हैं या एससी एसटी या हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या तो आप पीएच हैं यानी आप दिव्यांग हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और जैसे आप सभी फॉर्मों में करते हैं एडेड डिटेल्स को, तो एडेड डिटेल आपको देनी होगी, बेसिक डिटेल्स भी आपको देनी होगी यानी पिन कोड नंबर और आपका जो भी गांव का नाम है या मोहल्ले का नाम है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स यानी आपके जो फ़ोटो है, साइन है और जितनी भी सारी आईडी हैं आपकी, ये सारी क्या होंगी स्कैन होने वाली हैं। तो ये सब स्कैन होंगी, स्कैन होने के बाद ही सब कुछ होगा। ध्यान में ये देना जो फ़ोटो हो आपकी नियर अबाउट आपका क्या है 3 महीने के अंदर की होना चाहिए। हो सकते तो मतलब जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके 1-2 दिन पहले का हो चलेगा, लेकिन आप मतलब प्रीवियस पहले का आपका नहीं चलेगा। तो इतना ध्यान में आपको देना है। तो यहाँ तक आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। अच्छा ये बात कर लेते हैं, आप सबके ध्यान में ये होगा कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ होंगी। तो इसके लिए वैकेंसियाँ जो होने वाली हैं, अनुभाग प्रमुख होगा आपका और आपका प्रधान लिपिक होने वाला है। नेक्स्ट है आशु लिपिक होने वाला है।
कर सहायक होने वाला है, टाइपिस्ट है, टेलीफोन है, ऑपरेटर हैं। और बात कर लेते हैं आपका जो वन रक्षक आता है यूपी का, वो भी है। और उसके साथ साथ लेखपाल वैकेंसी आने वाली हैं। ये बहुत दिन से लगातार मतलब कई सालों से चल रहा है, आई थिंक 3 or 4 years, यानी 3 से 4 सालों से चल रहा है, लेखपाल वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये भी इसी से होगा, इतना आप श्योर मान के चलिए। ये आपका क्या है, सितंबर तक वैकेंसी नोटिस जारी हो जाएगा। ये नियर अबाउट आपके पास 50,000 प्लस वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं हम सभी पेट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। ओके, लेते हैं ये जो वैलिड होगा, यानी जो आपका ये पेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जहन में ये होगा, यदि हम पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो वैकेंसी आएगी उसके लिए हम अप्लाई करेंगे तो ये कितने दिन के लिए वैलिड होगा। तो ये आपका 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, यानी क्वालिफाई करने के बाद आप 3 सालों तक कोई भी वैकेंसी होगी उसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे उस वैकेंसी में आप मतलब क्वालिफाई कर पाएँ या तो ना कर पाएँ। बात कर लेते हैं, अगर ये फेल होते हैं तो आपको आने वाले 1 साल तक, यानी वहाँ से 1 साल तक जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको जहाँ जितना आता हो। यानी आपको पेट एग्ज़ाम मतलब किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है अगर आपको यूपी SSC की कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। तो इतना समझ गए। तो अब बात करें प्रश्नों की संख्या की, तो प्रश्नों की संख्या आपकी टोटल होगी 100। और अब बात करते हैं, ये जो आपकी समयावधि होगी ये 2 घंटे की होगी और पूर्णांक भी आपका 100 का रहने वाला है। तो जान लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। आपका भारतीय इतिहास होगा, तो भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे आपका टॉपिक वाइज क्या क्या होगा। तो ये होगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। तो ये आपका टोटल 5 मार्क्स का रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो इसी में है आपका सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये रहने वाला है आप सभी का 5 मार्क्स का भारतीय इतिहास। चलिए अब नेक्स्ट हम सभी देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें आप सभी टॉपिक वाइज देख लेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है वो भूगोल से है। जियोग्राफी में आप सभी देखेंगे, ये भी आपका 5th नंबर का होगा। इसमें आप देखेंगे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये आपका भूगोल से रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके जो टॉपिक होंगे वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक जो भी आपका परिवर्तन हुआ है वो आप सभी को क्या करना है, पढ़ना है। उसमें है आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से रहेंगे 5 मार्क्स के टोटल। चलिए नेक्स्ट हम सभी देखेंगे, ये उसी में है आपका आर्थिक सुधार और जीएसटी भी, ये भी आप सभी स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट है आप सभी का जो है 5th नंबर टॉपिक, ये है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसमें है आपका जो टॉपिक भारतीय संविधान। इसमें जो आपके बिंदु रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, पहला है आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं, जिला प्रशासन। तो ये आपके टोटल 5 मार्क्स के होंगे। तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो टॉपिक हैं उन सभी को हम सभी देखते हैं।
तो ये जो टॉपिक हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो इसमें है आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, और है नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक रसायन विज्ञान, और हम जो थर्ड नंबर है ये है आपका प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो ये भी आपके टोटल 5 मार्क्स के होंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, यानी आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक की। तो इसमें आपकी पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। तो ये भी आपके टोटल 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें एकदम बिल्कुल बेसिक होगा, आप ज़्यादा हार्ड का वो मतलब ये नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक आप कंसेप्चुअल तैयार करके रखेंगे, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे सामान्य हिंदी में, ये भी आपका टोटल 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो सामान्य हिंदी में है आपका संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों में से आप सभी स्टडी कर लेंगे। ये आपका टोटल 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो नेक्स्ट ये इसी में से आप देख लेंगे, या तो आप क्या नाम है, ये हिंदी का था। और नेक्स्ट आप सभी देखेंगे सामान्य अंग्रेजी। अभी तक आप देख रहे थे यूपीएससी वाले में इंग्लिश नहीं होता था, लेकिन इसमें आपका इंग्लिश भी 5 मार्क्स का कर दिया गया है। इसमें आपका अंग्रेजी व्याकरण रहेगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जो आप जिन्हें आपने पढ़ा होगा क्लोज टेस्ट होता है ना, वैसे ही आपका गद्यांश दिया होगा, उसी में से आपको क्या करना होगा, आंसर को पुट करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी आपका रीजनिंग से। इसमें आपका होगा बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका सामयिकी यानी करंट अफेयर से आपका, तो ये भारतीय एवं वैश्विक से रहेगा, टोटल आपका 10 मार्क्स का। तो 12 नंबर अब हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में, ये आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें टॉपिक वाइज हम सभी देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है आपका विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। और भी हम सारे देख लेते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल है, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो नेक्स्ट जो आपका 13 नंबर टॉपिक है, इसमें है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ये आपका टोटल 10 नंबर का होगा। ये आपके दो मतलब गद्यांश होंगे, टोटल आपके कितने नंबर, दोनों गद्यांश यानी एक गद्यांश आपका 5 मार्क्स का होगा और एक 5 मार्क्स का, टोटल आपके कितने होंगे, 10 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही साथ हम देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो 2 ग्राफ आपके रहने वाले हैं, प्रत्येक आपका ग्राफ 5 मार्क्स का होगा और टोटल आपके 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। 15 नंबर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ये आपकी 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक तालिका आपकी 5 मार्क्स की रहने वाली है, टोटल आपके 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो आप सभी देख सकते हैं 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित, यानी ये आपका ज़्यादा कठिन मतलब टाइट नहीं होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ये बेसिक आपका होगा। बात कर लेते हैं आपका जो ये निगेटिव मार्किंग है, तो ये आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।